हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं और उसमें कल हमने देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है रैशनल नंबर्स की वो कैसे होती है। तो हमने क्या बात सीखी थी कि रैशनल नंबर यानी कि कौन से नंबर जो p बाय क्यू की फॉर्म में हो, जहाँ पे p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर उनकी डेसिमल एक्सपेंशन हम करें कभी भी तो या तो वो टर्मिनेटिंग आएगी यानी कि 0.875 जैसे कल हमने देखा था, या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे। बट वो क्या आएंगे? रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे, जैसे कि 0.33333, 0.666667, ठीक है, यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है खाली, ठीक है, यहाँ या 0.252525 एंड सो ऑन। तो या तो रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगी कि पूरा का पूरा रिमाइंडर जो है वो 0 हो गया डिवाइड करने पे, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग तो आएगी कि खत्म तो नहीं हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है, लेकिन फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट हो रही है, रिमाइंडर सेम रह रहा है, ठीक है। तो उसी कंटेक्स्ट में हमने फिर कई सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे कि अगर आपको कोई नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है तो फिर किस तरह से उसको हमें किस तरीके से दिखाना है कि वो p बाय क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, अब उसी को और क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे करते हैं, जिसकी एक एग्जांपल है कि हमें शो करना है कि 0.235 के ऊपर बार है, रिपीट क्या हो रहा है, 3535 रिपीट हो रहा है, इसको एक्सप्रेस करिए इन द फॉर्म p बाय क्यू, जहाँ पे q एंड p दोनों, p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा, फिर मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया था कि जिसको प्रूव करना है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। लेट x बी इक्वल टू 0.2353535 एंड सो ऑन। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि डेसिमल के बाद वाली जो चीज है वो 0 हो जाए। तो ध्यान से देखो, यहाँ ना डिजिट्स 2 रिपीट हो रही है। पहले तो मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा पर्पस देखिएगा ध्यान से क्या है। पहले मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2.353535 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं इस वाले सेकंड इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देती हूँ, अगर मैं यहाँ इस तरफ लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन अगर इसको कह देती हूँ, इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1। अब मैं पिछले कल के क्वेश्चन में मैंने x को मल्टीप्लाई जनरली में कर रही थी क्योंकि उस तरह का ही हमारे पास डेसिमल था। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 100 इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना आप। अब मैं इसको लेफ्ट हैंड को 10x को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 1000x, और अब इसको करूंगी तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 235.353535 एंड सो ऑन। डेसिमल के बाद अब दोनों इक्वेशन में सेम आ गया। मेरा पर्पस यही था कि मैं डेसिमल के बाद दोनों में इक्वेशन में सेम कर दूं, चाहे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे 1000 से, चाहे 10,000 से, चाहे 1 लाख से एंड सो ऑन। तो पहले क्वेश्चन जो पिछले कल हमने क्वेश्चंस किए तो उसमें x और 10x या x और 100x ही हो जा रहा था कि डेसिमल के बाद सेम आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट रिपीटिंग नहीं थी, 2 रिपीटिंग नहीं था, बाकी रिपीटिंग थे। तो पहले तो मैंने 10 से कर दिया ताकि इस वाली जो ये नॉन रिपीटिंग डिजिट है इसको पहले हम डील कर लें। तो वो आ गया 2.353535। फिर मैंने क्या किया, अब इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन मान लिया, इस इक्वेशन को हमने पहली इक्वेशन मान लिया। फिर इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10x को 100 से करेंगे तो 1000x आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये 2 यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल दिख रहा है आपको, दिस यू कैन सी द डेसिमल। तो हमने उसको 2 प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर हो गई 2, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब क्या इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें, subtracting equation 1 from equation 2। तो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड 1000x में से 10x गया, और उधर 235.353535 में से 2.353535 चला गया। तो देखो डेसिमल के बाद इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो यानी कि सिर्फ हमें डील किससे करना है, 235 से और 2 से, 235 से और 2 से ही तो डील करना है, डेसिमल के बाद तो कट जाएगा।
ठीक है, तो इधर 235 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 233, इधर 1000x में से 10x जाएंगे तो कितना बचेगा 990x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 233 अपॉन 990, 233 अपॉन 990। ओके, एक बार दोबारा देख लो, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास x था 2.0 नहीं, x था हमारे पास 0.235 जिसमें 35 के ऊपर बार था, 0.235 35 35 एंड सो ऑन। तो रिपीटिंग सिर्फ 35 थी और मेरा पर्पस मैंने आपको क्या बताया हमेशा कि डेसिमल के बाद सब सेम आ जाए, राइट। तो पहले तो मैंने इसको 10x से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं नॉन रिपीटिंग डिजिट वो मैं सिर्फ चाह रही हूँ डेसिमल के बाद, क्योंकि रिपीटिंग डिजिट रहे खाली। मेरा पर्पस क्या है कि डेसिमल के बाद खाली रिपीटिंग डिजिट रहे इस तरह से। इसका एक और मेथड भी है जो एनसीईआरटी में आपको दे रखा है कि आपने इसी को तोड़ लिया। इसका एक और मेथड क्या होता है कि आपने इसी को तोड़ लिया, राइट। लेकिन मैं वो वाला नहीं कर रही हूँ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पूरी इक्वेशन को 100 से, तो ये आ जाएगा 1000। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000, और ये जो आ जाएगा इसमें डेसिमल यहाँ है वो 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा 235.3535 एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 0.353535 है, यहाँ पे भी 0.353535 है, ये तो हट जाएंगे। इधर 1000x में से 10x गया, 990x बचा। उधर 235 में से 2 गया, 233 बचा, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला तो सारा कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 233 अपॉन 990, यानी कि p बाय q, जहाँ पे p बाय q नॉट इक्वल टू 0 और p बाय q इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p बाय q इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला था, ये उसी की एप्लीकेशन थी। ये क्वेश्चन हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि रैशनल नंबर्स को p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन थी उसको या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या होगी वो रिपीटिंग या रेकरिंग होगी। सिमिलरली इररेशनल नंबर की हम देखेंगे, इररेशनल नंबर जैसे कि √2 √3, इनका हम देखेंगे कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी कि ये 100% नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग भी होंगे। ये क्या होंगे नॉन रिपीटिंग भी होंगे। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, पाए जो है 22/7 तो रैशनल है। तो तुमने अपने इजी कैलकुलेशंस करने के लिए 22/7 उसकी वैल्यू दे दी है, बट अदरवाइज जो पाई है उसमें तो अभी तक 23-24 ट्रिलियन ऑफ डिजिट्स मिल चुकी हैं, जो कि नॉन रिपीटिंग है। ट्रिलियंस में डिजिट मिल चुकी हैं और अभी भी चलती जा रही है। एआई के आने से थोड़ी कैलकुलेशन जरूर फास्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कोई इररेशनल नंबर निकालो, जैसे कि एग्जांपल नंबर 10 में उन्होंने बोला है कि एक इररेशनल नंबर निकालो बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ठीक है। फाइंड करना है क्या, एक इररेशनल नंबर, किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो अगर हम इनको डिवाइड कर लें, ठीक है, और 1/7 को आपको याद होगा हमने डिवाइड भी किया था, क्या आया था 1/7 को डिवाइड करके एक एग्जाम्पल में 0.14287 एंड सो ऑन। यही वाला ब्लॉक रिपीट हो रहा था बार बार, यही वाला ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा था। सिमिलरली दोबारा डिवाइड करना तो दोबारा आप कर सकते हैं। सिमिलरली 2/7 क्या होता है, 2/7 को मैं 2 इंटू 1/7 लिख सकती हूँ, यानी कि 2 इंटू 0.14287 लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई कर लो डिजिट्स को, इनकी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.285714, यानी कि इसमें ये डिजिट्स रिपीट हो रही है 1.142857 1428571 1428557। इसमें क्या आ रहा है 0.285714 फिर 285714 285714 एंड सो ऑन। हमें इसके बीच में कुछ भी ऐसा नंबर आप अपनी तरफ से निकाल लो ना, जो कि क्या हो, जो इन दोनों के बीच में हो लेकिन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो जैसे फॉर इंस्टेंस अब इन दोनों के बीच में 0.16100 कुछ भी ले लो रैंडम 1002, इनफाइनाइटली मैनी मिलेंगे, आप कुछ भी ले लो 134 डैश डैश डैश, ठीक है। देखो कुछ भी पैटर्न नहीं बन रहा,
100 रिपीट हुआ, 100 रिपीट हो रहा है, उसके बाद 200 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, तो डैश डैश डैश। तो हमें बहुत ईजी है, कोई भी दो रैशनल नंबर अगर दे रखे हैं उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल लो और उसके बीच में कोई भी ऐसा नंबर अपनी तरफ से पॉइंट्स में कर दो जो है। तो इन दोनों के बीच में देखो, ये 0.14 था, 0.28 था, तो मैंने 0.16 कर लिया। और भी आ सकते हैं, कुछ भी निकाल लो इसमें और भी। 0.2250135200098 डैश 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 डैश। कोई पैटर्न नहीं है, कोई रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, राइट। हमें बहुत ही इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको निकाल सकते हैं कोई भी इरैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर, उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकाल के। ओके, अब देखिए हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 को शुरू करें। ओके, बहुत ही इजी है, ये चैप्टर हमें जल्दी फिनिश करेंगे क्योंकि इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हैं हमें। तो एक्सरसाइज 1.3 ध्यान से देखिएगा। पहले अच्छा, मैंने आपको क्या बोला है, आई वॉन्ट यू ऑल कि जो आपने नोटबुक लगा रखी है उसमें आप प्लीज अपना एक रजिस्टर लगाइए, उसमें द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म and say what kind of decimal expansion each has। कहते हैं एक तो पहले तो इनकी डेसिमल फॉर्म लिखिए और फिर हमें बताइए कि किस तरह की इनकी डेसिमल फॉर्म, इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस तरह की है। पहले इनकी डेसिमल फॉर्म लिखिए और फिर बताइए कि इनकी डेसिमल फॉर्म किस तरीके की। जो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला पार्ट इसका 36/100, इसमें डिवाइड करने की जरूरत, हमें डेसिमल में लिखना है ना, तो जब नीचे 100 है, जीरो वाले डिजिट्स हैं, तो हमें पता है सीधा सीधा डेसिमल लगा लो, क्योंकि अगर आप इसको कट करोगे तो पहले तो वो आएगा समथिंग अपॉन समथिंग, फिर उसको डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली आना तो 0.36 है, तो 100 है नीचे, तो सीधा हमने 0.36 लगा दिया। ये हमें, ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज। बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा कि ये एक रैशनल नंबर है, ये एक डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की है, ये एक टर्मिनेटिंग है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देयरफॉर जो 36/100 है वो क्या है, ये एक रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, उन्होंने तो हमसे बस इतना ही पूछा है कि किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सारे के सारे पार्ट्स अपॉन वाले दे रखे हैं, तो हमें पता है अपॉन वाले हैं तो सारे के सारे रैशनल ही हैं। ठीक है, बट अब इतना ही देखना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सेकेंड पार्ट है 1/11। सेकेंड पार्ट क्या है, 1/11। करें 1/11 को डिवाइड, तो 1 और ये आया 11, जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पॉइंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद एक जीरो भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ 2 जीरो लेनी पड़ रही है। एक जीरो ली तो उससे तो वो तब भी छोटा था वो डिवाइडर से, तो यहाँ पे 100 करना पड़ा, तो एक डेसिमल और एक जीरो किस पे जाएगा, 9, 99। फिर से 100 बच गया, फिर आ जाएगा ये 09, फिर आ जाएगा ये 09 एंड सो ऑन। तो 1/11 क्या आ जाएगा, 0.090909 डॉट 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 डॉट। तो ये क्या आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कौन से डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, 09 आफ्टर डेसिमल, 0909090909, ये जो डिजिट्स हैं वो रिपीट कर रही हैं। तो ये यानी कि क्या आ जाएगा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एक रैशनल नंबर, राइट। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। एक बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है सब आपके, कि आपको कितना समझ आ रहा है। क्वेश्चन है 4 1/8। 4 की जगह 4, 1/8 को डिवाइड करेंगे तो ये तो आपको अच्छे से पता है 0.125 आएगा। 4 1/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.125, राइट। अब ये क्या है,
अगर आपको वैसे भी नहीं करता तो 8 4 32 प्लस 3 33/8 कर लो इसे, 33.8 कर लीजिए। फिर क्या इसको आपको पता है कि अगर मैं इसको 125 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी तो नीचे 125 इंटू 8 कितना बन जाता है, 1000 बन जाता है। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 5 15 का 5, 1 ऊपर का 3 2 6 7, 3 1 3 5 7 3 5 7 5 12 7 3 12 11, 1 ऊपर कैरी 4 1 2 5 4 1 2 5। तो ये क्या आ गया 4 1 2 5 अपॉन 1000 यानी कि 4.125। या फिर ऐसे कर लो, ये 4 है, 1/8 को करेंगे तो 0.125, तो 4.125। तो ये किस तरीके की डेसिमल एक्सपेंशन है? क्या ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है क्या? सिंपल, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, क्या है उसमें 3/13 डिवाइड करते हैं, एक 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लग गया। 13 2 दा 26, 13 2 दा 26, 4 बचा। 13 3 दा 39, 1 बचा। फिर से एक 0 लगाना पड़ेगा। 13 7 दा 91, कितना बचा 9। 13 6 सा 78, मैं अब इधर कर देती हूँ इसकी डिवीजन। 12 बचा, 0 लगाया। 13 9 सा 117, फिर से 3 बच गया। अब देखो सेम डिजिट आ जाएगी। 13 2 सा 26, फिर से 4 आ गया। तो अब ये रिपीट होने लग गया। अब ये कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है? अब देखो हमारे पास कौन सा ब्लॉक अब रिपीट होने लग गया, 0.230769 फिर से 3.230769 तो हमारे पास कौन सा ब्लॉक रिपीट हो रहा है? ये 230769। तो हमारे पास ये क्या आ गया 230769। हमने 13 को जब डिवाइड किया, 3 को जब डिवाइड किया 13 से, तो हमारे पास ये आ रहा है। तो ये आ तो कैसा रहा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? ये रुक नहीं रही, अब ये चलती जाएगी ऐसे, ये ब्लॉक रिपीट होता जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग या रेकरिंग वर्ड लिख सकते हैं। बट क्या है ये? रिपीटिंग है। तो ये भी एक क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2/11 डिवाइड कर लेते हैं इसको। 0 लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल 11 1 11, कितना बचा 90। 11 8 सा 88, 20। 11 1 सा 11, कितना बचा 9 बचा। 11 8 सा 88, फिर से रिपीट करने लग गया। तो 2/11 क्या आ गया 0.181818 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या है, एक रैशनल नंबर है कि नहीं है? ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, राइट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 329 अपॉन 400, 329 को 4 से डिवाइड कर लो और फिर 100 के डेसिमल लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 8 दा 32, 4 2 दा 8, 4 डेसिमल के बाद 4 2 दा 8 5, और ये 100 नीचे बचा है। तो ये कितना आ गया 0.8225। ये क्या है, ये तो एक क्या है, ये तो एक क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देयरफॉर ये भी क्या हुआ, एक ये रैशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? देयरफॉर ये भी क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन थोड़ा इजी आएंगे। ठीक है, जैसे कि अगले क्वेश्चन में उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि
अगर 1/7 जो है वो रिपीटिंग ब्लॉक 0.142857 का आ रहा है, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 का आप वैल्यू बता सकते हैं? उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला कि अगर आपको पता है कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 है, जहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो क्या है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 3/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी, 6/7 की क्या होगी, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने 2/7 की तो हमने करी भी थी अभी जस्ट पीछे, जस्ट 2/7 की हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो उसमें बहुत इजीली आप ये मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जिस जो कि एग्जाम में आता भी है, वही क्या कि आपको कुछ नंबर दे रखे हैं। पहला नंबर है 0.6 बार, इनको एक्सप्रेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। इसको एक्सप्रेस करना है इन दी फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कल भी कराया, आज भी कराया। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.66, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा 6.6666। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 में से माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड 10x में से x जाएगा, तो 10x माइनस x, और उधर 6 पॉइंट, उधर क्या आ जाएगा 6.66666 में से माइनस हो जाएगा 0.66666। तो इधर तो बचा 9x, 10x माइनस x, और उधर क्या बचा, खाली 6 बच गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/9 इज इक्वल टू 2/3। और अब डिवाइड भी करके देख लो चाहे 2/3 को, 0.20 लगाना पड़ेगा। 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, चलता जाएगा। ठीक है, राइट। दोबारा बताऊं एक बार दोबारा बताऊं कि हमने क्या किया, इसको 0.6 को हमने x मान लिया, 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि डेसिमल के बाद डिजिट सेम आ जाए। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई 10x वाली, एक आ गई x वाली, दोनों को माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड 10x माइनस x, और उधर 6.666 में से 0.666 गया, तो डेसिमल के बाद वाला तो कैंसिल हो गया, 6 में से 0 गए, 6 बचा, तो 9x 10x माइनस x इज 6, 10x माइनस x इज 9x, और इधर ये 6 बचा, तो x इज इक्वल टू 6/9 यानी कि 2/3। ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। फटाफट से इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। 0.47, तो लेट x इक्वल टू 0.47, 47 रिपीट हो रहा है कि 7 रिपीट हो रहा है इसमें, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमें ध्यान से। देखो इसका बुक में खाली 4.47 रिपीट हो रहा है कि 0.47 हो रहा है, इसमें खाली 0. लेट मी करेक्ट दिस, ध्यान से देखो बुक के ऊपर, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो हमें इसमें x किसको मानना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू 0.4777 रिपीट हो रहा है। इसे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 4.77777। ठीक है, ये क्या गया 4.777। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हमारा जो पर्पस है वो सर्व हो रहा है क्या, अब उसके बाद सेम आ रहा है क्या। मैं इसको एक और बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 100x इज इक्वल टू 47.7777 ना ले, ताकि डेसिमल के बाद मेरा पर्पस क्या, डेसिमल के बाद डिजिट सेम आए ना, यही तो पर्पस है ना मेरा। अब ये क्वेश्चन 2 है, वो क्वेश्चन 1 है, माइनस को तो 100x में से 10x गए 90x, ये तो 47.777 में से 4.777 गए, तो डेसिमल के बाद वाला तो सारा कैंसिल हो गया, 47 में से 4 गए, कितना बचा 43। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, ये अभी हमने कर लिए काफी सारे, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 43/90। दोबारा देख लीजिए एक बार, दोबारा देखिए, x की वैल्यू थी 0.477777 सो ऑन। पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, तो वो क्या आया 4.77777। ठीक है, अब मैं देखिए इसमें और इसमें, चाहे वैसे आप इन दोनों को भी माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, इन दोनों को भी अगर आप माइनस कर दोगे तब भी अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे आपके पास 4.3 ही बचता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं आपके लिए डेसिमल के बाद सेम कर दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस वाली इक्वेशन को 100 से सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक ही डेसिमल रिपीटिंग है ना, तो इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये क्या हो गया 47.777, सिर्फ एक ही प्लेस डेसिमल में शिफ्ट करेगा ना। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 होगी। 2 में से 1 को माइनस किया, 100x में से 10x गया तो 90x बचा। इधर डेसिमल के बाद वाला तो सेम है तो वो तो कट गया, 47 में से 4 गया तो 43 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 43/90, 43/90। ओके, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं, उसके बाद कल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है इसका, x इज इक्वल टू 0.001। देखिए पूरा डिजिट इसमें रिपीट हो रही है। ठीक है, यानी कि क्या है 0.001001001 एंड सो 3 डिजिट रिपीट हो रही है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1.001001001। 3 प्लेस शिफ्ट हो गया ना डेसिमल। ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद दोनों में क्या सेम है, डेसिमल के बाद क्या दोनों में सेम है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 2 में से 1 को माइनस कर दो। तो इधर तो बचा, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड गया 1000x माइनस x, उधर देखो डेसिमल के बाद वाला कैंसिल हो गया तो उधर खाली 1 बचा। ये क्या बचा 999x 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999। ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई, है ना। सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो वो यही है, इसी तरह का। ओके, बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड डोंट forget to subscribe to the channel. Okay, take care, bye. हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था, जिसमें हमने कोई भी अगर हमें रिपीटिंग जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे इसका हमने किया था p बाय क्यू की फॉर्म में करना है, फिर हमने इसका भी किया था p बाय क्यू के फॉर्म में करना है, और 0.001 जिसमें पूरा रिपीट हो रहा था उसका भी हमने देख लिया था कि आपको इसको p बाय क्यू की फॉर्म में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने इसको देख लिया था। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहते हैं कि एक्सप्रेस करना है आपने किसको 0.9999 एंड सो ऑन को इन दी फॉर्म किसमें p बाय क्यू, जहां पे p एंड q क्या है इंटीजर्स है, q नॉट इक्वल टू 0 है। और उन्होंने बोला है फिर जब आपका आंसर जो आएगा यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट आंसर। तो चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। क्या बताया था, जिस भी नंबर को हमें p बाय क्यू की फॉर्म में करना है इसको हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। 0.9 बार को यानी कि हमने x मान लिया, यानी कि 0.999 को हमने क्या मान लिया x मान लिया, राइट। हमने जो जिसको हमें प्रूव करना है हमने उसको x मान लिया। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ये हम कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही डिजिट रिपीटिंग है। मेरा पर्पस क्या है कि डेसिमल के बाद हर एक में सेम आ जाए डिजिट्स। सिंपली 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो एक प्लेस डेसिमल का शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9.9999 सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। जिसको प्रूव करना था उसको x मान लिया, फिर उसको डिपेंडिंग ऑन कि कितना हमें हमारा पर्पस क्या है डेसिमल के बाद सेम आ जाए, तो हमने उसके हिसाब से देख लिया कि किससे मल्टीप्लाई करना है। बस अब दोनों में डेसिमल के बाद सेम आ गया, 2 इक्वेशन ऐसी मिल जाए जिसमें डेसिमल के बाद सेम आ जाए। बस अब क्या है सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारी ये है, इक्वेशन 2 ये है। तो लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड में से राइट हैंड। तो इसकी लेफ्ट हैंड है 10x माइनस पहली इक्वेशन की लेफ्ट हैंड है x, इसकी राइट हैंड है 9.9999 एंड सो ऑन, माइनस इसकी राइट हैंड है 0.9999 एंड सो ऑन। 10x में से x गए 9x, 9.999 में से 0.999 गए तो देखो डेसिमल के बाद तो सेम है तो वो तो कट गया, तो सिंपली 9 माइनस 0 बचा, 9 माइनस 0 विच इज 9, तो क्या आ गया 9। तो इससे क्या पता चल रहा है x कितना आ गया 9/9 इज इक्वल टू 1। इसीलिए वो कह रहे थे कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए कि 0.99999999 किसके क्या आ रहा है p बाय क्यू की फॉर्म में।
वो 1 आ रहा है। ये सब आप बड़े क्लासेस में देखोगे कि जब कोई इतना ज़्यादा वो नंबर है कि अब ये बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है 99.99999999 चलता जाएगा, तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स 1, इट इज टेंडिंग टू 1। तो ये सब, तो इसका आंसर जो है, इसीलिए वो कह रहे थे कि क्या आप सरप्राइज हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आया है। दैट्स व्हाई दे वर आस्किंग दिस। ओके, अब हम चलते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स का जो ब्लॉक, कितने डिजिट्स का ब्लॉक जो है वो रिपीट होगा किसमें, 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन में। एंड फिर पहले तो उन्होंने हमसे पूछा कि कितना होगा, कितने डिजिट्स जो है रिपीट कर सकते हैं उस ब्लॉक में। फिर उन्होंने पूछा कि डिवीजन भी करो अपना आंसर चेक करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो डिनोमिनेटर -1, तो यानी कि कितने डिजिट्स का ब्लॉक हो सकता है वो, 16 डिजिट्स का, मैक्सिमम 16 डिजिट्स का वो रिपीटिंग ब्लॉक हो सकता है। मैक्सिमम 16 डिजिट्स का वो रिपीटिंग ब्लॉक हो सकता है। ओके, लेकिन अब उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया डिवाइड भी करके अपना वेरीफाई करो आंसर। तो चलो भाई, फिर 1 को 17 से डिवाइड करें, चलो करते हैं। 1 इधर 17, अब 1 तो 17 से छोटा है भाई, राइट। तो हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, एक 0 से काम नहीं चल रहा तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। एक 0 लगाया था इसके लिए पॉइंट, और फिर एक और 0 लगाया उसके लिए 0, राइट। अब 17 के टेबल में 100 तो आता नहीं है, तो 100 से छोटा क्या नंबर आ जाएगा, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 होता है, तो 17 5 85, 10 कितना बचा 15, 0 हमने लगा दिया। अब किस पे जाएगा, 136, कितने पे आता है 17 के टेबल में, 136, 17 8 जा पे आता है 136, कितना बचा, 10 में से 6 गए 4, और ये 1, फिर से 136 पे चला जाएगा, 8 पे दोबारा 4 बचा, 17 2 जा 34, कितना बचा, थोड़ा सा इधर और उधर कर लेती हूँ ताकि दिक्कत ना हो पाए, एक स्टेप के बाद उधर से कर लेंगे, ठीक है। कितना बचा ये, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, तो अब हम एक 0 हमने उतार लिया, 17 3 जा 51 हो जाएगा ये, 17 3 जा 51, 9 बचेगा 0। अब फिर से 17 पे किस पे जाएगा ये, 17 5 जा 85, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, मतलब ये 90 भी इधर उतार लेती हूँ, ठीक है। 85, तो ये 5 बचा। अभी किस पे जाएगा, 17 3 जा 51 होता है, तो उस पर तो जाएगा नहीं, तो 17 2 जा 34, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 3 गए 1, तो आ गया कितना ये, 160 आ गया। अब किस पे जाएगा ये, 153, जो कि किस पे आता है, 9 पे आता है। 17 9 जा 153, कितना बचा 7, एक 0 उतार लिया, 17 4 जा 68, कितना बचा 2 0 बच गया, ठीक है। 17 1 जा 17, कितना बच गया 3, एक 0, फिर से 17 1 जा 17, क्योंकि 17 2 जा तो 34 होता है, 10 में से 7 गए 3, 2 में से 1 गए 1, तो आ गया ये कितना 130। अब ये किस पे जाएगा फिर से, 17 7 जा 119, तो यहाँ क्या आ गया 7, ये आ गया 7, कितना बचा, 10 में से 9 गए 1 1 0 आ गया ये। अब किस पे जाएगा, 17 6 जा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं अगले डिजिट जो है, ये पूरा डिजिट एक साथ है ये, ठीक है। 17 6 जा 102, अब कितना आ गया 8 बचा, 17 4 जा 68, कितना बचा 12 120, अब किस पे जाएगा फिर से, 17 7 जा 117, कितना बचा 3 0, अब 17 1 जा 17, फिर से कितना बचा, 30 में से 17 गए तो 13। अब देखो, अब ये रिपीट करने लग गया है, ठीक है। अब ये चीज जो है वो रिपीट कर रही है 1 से, राइट। तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 डिजिट्स हमने प्रूव करके दिखा दिया कि रिपीट जो हो रही है वो रिपीट हो रही है। उसके बाद अब सेम रिमाइंडर्स आने लग जाएंगे, अब सेम रिमाइंडर्स आने लग जाएंगे यहाँ से। तो इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछे जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले तो उन्होंने हमने बताया था जितना डिनोमिनेटर उससे एक कम उतना ही मैक्सिमम डिजिट्स रिपीट कर सकती है। फिर उन्होंने बोला डिवाइड करके भी दिखाओ, तो वो भी हमने दिखा दिया। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि क्या आप कोई ऐसे एग्जांपल दे सकते हो पी बाय क्यू के, कोई ऐसे एग्जांपल दे सकते हो पी बाय क्यू के जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं, पी नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड उनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि वो कोप्राइम, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, और यानी कि वो कोप्राइम हो, और उनका जो फाइनली जो आंसर आ रहा है ना वो ये चाह रहे हैं हमसे क्या, कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, वो क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो आप हमें कहते हैं ऐसे एग्जांपल्स बता दो, ऐसे एग्जांपल्स बता दो पी बाय क्यू की फॉर्म में जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दो। और फिर कहते हैं कि फिर हमें ये भी बताओ अपने एग्जांपल देने के बाद कि जो डिनोमिनेटर है क्यू वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, क्यू ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे कि हमें पता चल जाए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जरूरी है। तो बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसकी एक एप्लीकेशन 10th क्लास के पहले चैप्टर में भी आती है। तो सबसे पहली बात तो टर्मिनेटिंग के लिए देखो, मैं सबसे सिंपल क्या कर सकती हूँ टर्मिनेटिंग के लिए, टर्मिनेटिंग के लिए मैं सबसे सिंपल क्या कर सकती हूँ, जैसे मैंने बना दिया, सपोज करो 2/5 बना दिया, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.4 आ जाएगी, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। या मैंने कर दिया मान लो 1/2, कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.5। उन्होंने दो तीन एग्जांपल देने को बोला, तो 1/100 कर दो, कितना आ गया 0.01, 1/1000 कर दो, इजी वाले देने हैं तो, है ना, 0.001, ठीक है। तो ये पहले तो उन्होंने हमसे बोला क्या कोई आप एग्जांपल दे सकते हो, उन्होंने क्या बोला कि क्या कोई आप एग्जांपल दे सकते हो ऐसे कि ऐसा कुछ हो कि जहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो पी बाय क्यू के नंबर्स की, पी बाय क्यू के फॉर्म वाले नंबर्स की। तो हमने दे दिया ये पी बाय क्यू है, ये भी पी बाय क्यू है, ये भी पी बाय क्यू है, ये भी पी बाय क्यू है, और इनकी डेसिमल एक्सपेंशन सबकी क्या आ रही है, टर्मिनेटिंग आ रही है। कहते हैं इसको स्टडी करके जरा देखो क्या क्या डिनोमिनेटर की कोई आपको कुछ क्वालिटी दिख रही है, कोई प्रॉपर्टी दिख रही है जो ऐसा हो कि टर्मिनेटिंग ही उनका एक्सपेंशन हो। तो ध्यान से देखना, पहले वाले में देखो 5 है, इसमें 2 है, इसमें 1000 है, इसमें 100 है। ध्यान से देखो, वैसे भी आपको पता है कि अगर 2 हो डिनोमिनेटर में और 5 हो, ठीक है, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, तो डिनोमिनेटर बेसिकली 10 हो गया, तो ऊपर आपका हमेशा टर्मिनेटिंग आ ही गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या 5 हो तो वो टर्मिनेट कर जाता है। देखो आपने देखा भी था 1/3 को करके देखा था आपने, 1/3 को किया था, तो उसको डिवाइड करते जाओगे, 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या रहता, 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर बच रहा था 1, 3 3 जा 9, फिर से वही 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। तो जब डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है, डिनोमिनेटर में यू नो सपोज करो 6 आ रहा है क्योंकि इसमें 3 भी है, तो वो जनरली नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होंगे। लेकिन अगर डिनोमिनेटर के क्यू की क्या प्रॉपर्टी होगी कि उसमें 2 हो और उसमें क्या हो 5 हो, क्या हो कि फैक्टर हो, वो जो जो क्या हो वो फैक्टर किसका हो, जो क्यू है, जो क्यू है, क्यू यानी कि डिनोमिनेटर क्यू जो है वो क्या हो, वो फैक्टर किसका हो, 2 का ओनली, ठीक है, 5 का ओनली, और 2 एंड 5 बोथ का ओनली। या तो डिनोमिनेटर में खाली 2 हो, बेसिकली 2 के मतलब फैक्ट वो हो, या 5 हो, या 2 एंड 5 दोनों हो। जैसे 1/2 तो 0.5, 1/10 2 एंड 5 दोनों आ गए 0.1, 1/5 0.2, 1/25 5 5 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से, तो ये कितना आ जाएगा 4/100, 0.4 आ जाएगा इसका आंसर 1/25 का। 1/25 का आंसर क्या आ जाएगा 0.4। तो इस तरह की ये जो प्रॉपर्टी है इसकी एप्लीकेशन आप क्लास 10th में करोगे बहुत अच्छे से। तो आपको इतना ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर हो वो यानी कि 2 हो, उसमें 2 हो, उसके फैक्टर्स में 2 हो, 5 खाली 2 हो, खाली 5 हो, या 2 और 5 हो, खाली 2 हो,
खाली 5 हो या 2 और 5 हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमारा आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कहता है कि कोई भी 3 नंबर्स बताओ जिनकी डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। कोई भी 3 क्या हो जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, रुकते ना हो, एंड नॉन रिपीटिंग भी हो। यानी कि बेसिकली हमसे क्या पूछ लिया उन्होंने इर्रेशनल नंबर पूछ लिया। तो देखो, फिर तो मैंने आपको बताया था अपनी मर्जी से लिख दो कुछ भी, बस 2.0100003000004 डैश डैश डैश। ठीक है, 3 बोले, कुछ भी बोल दो। 18.1237801000003 डैश 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 डैश। एक और लिख दो कुछ भी। 9.8705400120010300 डैश डैश डैश। कुछ भी, बस आपको ध्यान रखना कि रिपीटिंग ना हो उसमें कुछ। ठीक है ना, मतलब एक आधी डिजिट हो सकती है रिपीटिंग, ब्लॉक्स पूरे पूरे रिपीट ना हो रहे हो। ठीक है, तो या लास्ट की डिजिट ऐसे नहीं छोड़ देनी कि लास्ट की डिजिट जो है वो आपके पास जैसे कि 3 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसे भी कोई भी आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं कि आपको समझ आ गया कि नहीं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपने उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 3 हमें इरेशनल बताओ, 5/7 और 9/11। दो रैशनल नंबर दे दिए पी बाय क्यू की फॉर्म में और बोला इन दोनों के बीच में क्या फाइंड कर दो, 3 इरेशनल। इरेशनल में पता है कौन से होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें पहले इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, पहले इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी पड़ेगी भाई, है ना। पहले इनकी क्या निकालनी पड़ेगी हमें, डेसिमल एक्सपेंशन। तो पहले 5 को कर देते हैं 7 से डिवाइड, फिर 9 को कर देंगे 11 से डिवाइड। तो लेट अस डिवाइड 5/7, 5 और ये 7। नंबर छोटा है इसलिए यहाँ डेसिमल लग जाएगा। 7 7 जा 49, 1 बचा। 7 1 जा 7, 3 बचा। 7 4 जा 28, 2 बचा। 7 2 जा 14, कितना बचा, 6। 6 and 0 7 8 जा 56। अब थोड़ा यहाँ इस तरफ करके लिख रही हूँ। 7 5 जा 35, आ गया 5 वापस। ये 5 वापस आ गया जो ओरिजिनल था। अब देखो रिपीट करेगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो अब रिपीट करने लगे, यानी कि हमारा ये है ब्लॉक। तो यानी कि 5/7 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.714285, ये आ गया, जो कि रिपीट करें 714285। और दूसरा नंबर क्या है, 9/11। दूसरा नंबर क्या है, 9/11। इसके तो बहुत ही छोटा सा ही समझ आ रहा है कि छोटा सा ही आ जाएगा इसका। तो 9/11, 0 लगाया, 11 8 जा 88, 2 बचा। 11 1 जा 11, फिर से 9 आ गया। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, 9/11 की। देखो 90 आ गया ना, दोबारा से फिर से 8 पे जाएगा ये, 88। फिर से 20 बचा, फिर से 1 1 आएगा, फिर से 1 आ जाएगा, 8 1 8 1। ठीक है, तो इसका क्या आ गया, 0.81 बार। तो अब हमें इनके बीच में, किनके बीच में, जो हमने ये नंबर्स जो डेसिमल एक्सपेंशन निकाली, हमें यही बोला था ना, 5/7 और 9/11 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर चाहिए। 3 इर्रेशनल। इर्रेशनल का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बस जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में तो रैंडमली कोई भी कर देते थे, इसमें बोला इनके बीच में होना चाहिए। इसमें क्या बोला, इनके बीच में होना चाहिए। तो अब इसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि 0.7 समथिंग के बीच और 0.8 समथिंग के बीच में आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग करने हैं। तो कर दो भाई, कोई भी कर दो। जैसे कि 0.7231002058053 डैश डैश डैश। फिर कौन निकाल देते,
0.753801002003004 डैश डैश डैश। एक और निकाल दो 0.801902100500 डैश डैश डैश। टू भी लिख दो, चलो ठीक है। तो अपनी मर्जी से इनफाइनाइटली मैनी होंगे ऐसे। कितने होंगे ऐसे? कोई भी दो रैशनल के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल और इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, आप जो मर्जी आपको जो अच्छे लगे आप वो इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब इस एक्सरसाइज का अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। कहते हैं कि क्लासिफाई करना है, कुछ नंबर दे रखे हैं, वो बताओ रैशनल है कि इरैशनल है। क्लासिफाई करना है कि नंबर रैशनल है कि इरैशनल है। रूट 23 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक इरैशनल हो जाएगा। इरैशनल की डेफिनेशन हमने देखी थी ना कि p/q की फॉर्म में हो, तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ √23/1। तो उन्होंने क्या कहा, p/q की फॉर्म में हो जहाँ p और q दोनों इंटीजर हो, लेकिन √23 इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो क्या थे, माइनस के सारे नंबर, 0 पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव, उधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव भी। तो ये √23 तो इस z के सेट में नहीं आता ना, इंटीजर के सेट में, तो यानी कि ये p/q नहीं है, ये p/q नहीं है, और ये होल स्क्वायर भी नहीं है किसी का कि ऐसे जैसे √25 होता। अगर यहाँ पे मान लो √25 होता तो मैं उसको लिख सकती थी +-5, ठीक है, जो कि रैशनल नंबर होता, p/q फॉर्म में है जहां पे दोनों इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इरेशनल हो गया। दूसरे में पूछते हैं √225। वैसे तो अब आपको √225 पता है कि क्या होता है √225, राइट, लेकिन 15 का होता है, लेकिन चलो करके दिखा देते हैं। 5 4 जा, 5 5 जा, 5 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। तो यानी कि √225 को हम क्या लिख सकते हैं, √225 को हमने क्या लिख दिया, √5 × 5 × 3 × 3। तो अगर इसका पेयर बाहर निकाल लेंगे तो ये 5 × 3 आ गया, यानी कि 15। और वैसे भी आपको पता है 15 का ही स्क्वायर होता है 225। तो ये तो क्या है, ये तो 15/1 है, तो ये कैसा नंबर है, ये तो रैशनल है, क्योंकि p/q की फॉर्म में, अगर p and q आर इंटीजर देन q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही। अगला क्वेश्चन में बोलते हैं थर्ड पार्ट में 0.3796 क्यों रैशनल है। इट इज अ, क्या बोलोगे, इट इज अ terminating, this number has a terminating decimal expansion, this number has a this number has a terminating decimal expansion, therefore क्या होगा ये, इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैं पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, दो एक्सपेंशन हो सकते हैं उनकी, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अगले पार्ट में बोलते हैं 7 पॉइंट, हो सकता है मैं कुछ पॉइंट मिस भी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बुक जो 7.48 7.47, एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट, 7.478478 एंड सो ऑन, डैश 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 उन्होंने इसमें वो कर रखा है। तो ये भी हम क्या कहेंगे, ये क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सिंस इट हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion, therefore क्या है ये, it is a rational number। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर हुआ। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं फिफ्थ पार्ट में, अब इसमें ध्यान से देखो, उसमें कहते हैं 1.10100100010001 एंड डैश डैश डैश।
अब देखो कभी 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को नहीं देखना हमने, हमें देखना ब्लॉक रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो अब इसमें क्या कहेंगे, ये क्या है, ये सिंस इट्स इट इज since it is non it is since it is non terminating non repeating, तो ये क्या हो गया, ये एक irrational number हो गया। ठीक है, this finishes your exercise and do subscribe to the channel and share it with your friends. Okay, take care, bye. हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज जो है 1.3 जो है कंप्लीट कर ली है। बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी गए थे। अब एक्सरसाइज 1.3 पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। ऑलराइट, तो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने इसकी करनी है। कुछ नंबर्स आप हम बात करेंगे और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपने बतानी है, यानी कि बेसिकली डिवाइड करना है। जैसा कि पहला पार्ट है इसका 1/8, राइट। अब देखिए 1/8 को आप सिंपली इसको डिवाइड कर सकते हैं एक तो, और आपको कुछ शॉर्टकट्स भी पता है, राइट। पहले तो मैं इसको आपको डिवाइड करके एक बार दिखाती हूँ। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 1 को 8 से, तो हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, इसका मतलब डेसिमल लगेगा। 8 1 सा 8, 2 बचा 0, 8 2 सा 16, 4 बचा, 8 5 सा 40, पूरा ये कट गया। तो यानी कि 1/8 किसके इक्वल आ गया, 0.125। तो अगर हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है। हमें तो सिर्फ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछी थी, कैसी थी, तो एक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि 0.25 के बाद रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो है ये डेसिमल जो है, ये एक तरह से जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 5555 या 66666 ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं। तो इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हमने कुछ, मैंने आपको पहले कुछ बात बताई थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। एक बताया था कि टर्मिनेटिंग, जो कि रैशनल नंबर्स में ही हो सकता है। एक बताया था कि टर्मिनेट तो ना करे, टर्मिनेट तो ना करे लेकिन रिपीट करे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। वो भी किस में आता है, ये दोनों चीजें किस में आती हैं, रैशनल नंबर्स में। लेकिन अगर नॉन, इसका एग्जांपल जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का क्या हो जाएगा, 0.666666 या फिर 0.45555555। तो इसी तरह से फिर एक इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसमें रिपीट भी नहीं होती है डिजिट्स, कोई पैटर्न नहीं बनता, 0.24010200050000, कुछ हमें पता नहीं क्या पैटर्न बन रहा है। कोई सेट ऑफ ब्लॉक्स जो सेट ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा। अब इसमें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में कुछ आपको चीजें बता रही हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि रिपीटिंग को हम क्या कह देते हैं, रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी कह देते हैं, और इसको पीरियोडिक भी कह देते हैं, पीरियोडिक डेसिमल। और एक और इसका टर्म है, वो क्या है, सर्कुलेटिंग डेसिमल। सर्कुलेटिंग डेसिमल, क्योंकि बार बार वही आ जाता है सर्कुलेट करके, तो इसको सर्कुलेटिंग डेसिमल भी कहा जाता है, पीरियोडिक डेसिमल भी कहा जाता है। और जो सेट जो है ना, जो रिपीट कर रहा है, जो सेट ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स है, यानी कि जो एक ब्लॉक हो गया, ठीक है, जैसे कि 1/7 हमने किया था, तो 1428751 14287 अगर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है इस तरह का, या हमने 0.33333, तो उसमें सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है। 0.57142 57142 57142 57142 अगर आ रहा है, तो उसमें 57142 रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। तो उस सेट ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल। उसको क्या बोलते हैं, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल। और
इसको क्या बोलते हैं हमने बताया, जैसे कि अगर मैंने बोला आपके पास आया 0.571428, फिर से 571428 सो ऑन, तो ये जो डिजिट है ये रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही है ना डिजिट, 571428 इतना रिपीट हो रहा है, फिर से 571428, तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ द रेकरिंग डेसिमल या पीरियड ऑफ द सर्कुलेटिंग डेसिमल। अगर सेम डिजिट्स रिपीट ना हो रही हो, जैसे कि इसी केस में 57142 में ये सेम डिजिट्स नहीं रिपीट है, मतलब अलग अलग है, राइट, तो इसको हम, मतलब अगर जैसे इसमें तो नहीं, जैसे कि मान लो ये 0.35666666, तो इसमें सिर्फ ये डिजिट रिपीट हो रही है, ये नहीं हो रही है, ऐसे में इसको हम मिक्स्ड रेकरिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर सारी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही तो इसको मिक्स्ड रेकरिंग भी बोल देते हैं, ओके। तो अभी आपने एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई किसकी, 1/8 की, 1/8 की। अब एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके आप दिखाइए 1/25 की, 1/25। एक तरीका तो आपको पता है, 1/25 है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4/100, यानी कि 0.04, ठीक है। दूसरा आपको डिवीजन करना आता है, 1/25 जीरो लगाया डेसिमल लगा के, बट उससे काम नहीं चला, एक और जीरो लगाना पड़ा, तो यहाँ भी एक और जीरो, 25 4 जा 100, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/25 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.04, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ये किस तरह का डेसिमल है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ओके। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं, जो कि बहुत ही इजी होते हैं। अब ये तो थे जो टर्मिनेटिंग थे, अगर मैं आपको अभी भी दोबारा इसमें बोलूं कि 4/9 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ, तो आपको फिर प्रॉपर उसको दिखाना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 0 लगाया, 9 4 जा 36, देखो फिर से सेम रिमाइंडर बच रहा है, 4 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, बार बार सेम रिमाइंडर बच रहा है ना 4, ठीक है, तो ये चलता जाएगा, तो यानी कि 4/9 किसके इक्वल हो जाएगा, 0.4444 डैश 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 लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो 0.44 के ऊपर बार, जो कि डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दो, ऑलराइट। सिमिलरली एक और करते हैं और उसके बाद फिर अलग तरह के वो पी बाय क्यू फॉर्म वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। कन्वर्ट कर आपको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी देनी है 11/30 की, 11/30 की, तो चाहे तो 11/3 की कर लो, फिर 10 से कर लो, नहीं तो सीधा 11/30 की कर लो, क्या दिक्कत है, 11/30, 0 पॉइंट लगाए क्योंकि हमें 0 चाहिए, किससे जाएगा, 30 के टेबल में किससे जाएगा, 30 4 जा 120 हो जाता है, तो 30 3 जा 90, कितना बचा 20, 0 लगाना पड़ेगा, 36 जा 180, फिर से 20 बचा, तो एक 0 यहाँ लगेगा, 180, फिर से सेम डेसिमल बच रहा है, फिर से सेम डेसिमल बच रहा है, तो यानी कि 11/30 किसके इक्वल आ जाएगा, 0.3, 3 रिपीट नहीं किया है, रिपीट क्या कर रहा है, सिर्फ 6 कर रहा है, यानी कि 0.36 के ऊपर बार, तो ये कैसा है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग बोल दीजिए, रेकरिंग बोल दीजिए, सर्कुलेटिंग बोल दीजिए, ठीक है, डेसिमल है ये, ओके। इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट सर्कुलेटिंग डेसिमल, ओके। अब कुछ क्वेश्चन वही वाले करते हैं हम, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, जो हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी जाते हैं क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू पी बाय क्यू फॉर्म, ये हम एनसीईआरटी के बिसाइड्स और कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, पी बाय क्यू की फॉर्म में करने हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, वो इंटीजर है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। तो हम पहला पार्ट इसका करते हैं, जो मैं आपको दे रही हूँ, वो है 0.82 बार, 8 और 2 दोनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जिसको आपने पी बाय क्यू की फॉर्म में करना है, उसको आप क्या मान लेंगे, उसको आप x मान लेंगे, ठीक है। अब कितने डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, और फिर मैंने इस इक्वेशन को नंबर 1 दे दो, कितने डिजिट का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, 2 का, तो इसको मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 100, किसी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को भी करेंगे, राइट हैंड साइड को भी करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में x है, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100x, राइट हैंड साइड को जब करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 100 में करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82.8282 एंड सो ऑन,
ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। पर्पस क्या बताया था हमेशा, ठीक है। कई बार आपको पहली ये वाली इक्वेशन ना लेके 10x की एक बनेगी, 100x की एक बनेगी, या 10x की एक बनेगी, 1000x की एक बनेगी, डिपेंड्स। हमारा पर्पस सिंपल है। पर्पस हमारा क्या है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर आ जाए, डेसिमल के बाद सेम नंबर आ जाए, ताकि हमें सब्ट्रैक्ट करें तो राइट हैंड में आपको एक होल नंबर मिल जाए, राइट। तो आपने क्या किया है यहाँ पे, आप करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को माइनस करना है इक्वेशन 2 में से। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस करेंगे, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड में 100x है, इसके लेफ्ट हैंड में x है। तो इधर तो क्या आ जाएगा 100x माइनस x, और उधर देखो 82.8282 82.8282 डैश 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 माइनस ये क्या है 0.8282 डैश डैश डैश। डेसिमल के बाद ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद क्या सेम नहीं आ रहा, इधर भी और इधर भी। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी तो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन कट जाएगा, तो 82 में से 0 गया तो 82 बचा, 82 में से 0 गया तो 82 बचा, राइट। और उधर 100x में से x गया, 100x में से 1x गया तो 99x बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 82/99। x की वैल्यू कितनी आ गई 82/99। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप करेंगे, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। p/q में को कन्वर्ट करने का एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ओके। इसके और क्वेश्चन देखते हैं ताकि ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए हमारी, थोड़े अलग अलग तरह के। इसका सेकंड पार्ट अगर हम करें तो मैं सीधा लेट x इक्वल टू कर रही हूँ, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी में 1.38 बार। देखिए बार सिर्फ किसके ऊपर है, बार सिर्फ किसके ऊपर है 8 के ऊपर। तो यानी कि ये क्या है, x क्या है, यहां लिख देती हूँ, x इक्वल टू 1.3888 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखें, ठीक है। इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 1 देना है दे दो, 2 फिर 2 बना लो, 3 बना लो, कितनी भी क्वेश्चन बना लो। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, जबकि हमारे पास यूज नहीं होगी इक्वेशन, कैसे भी मैं दिखा रही हूँ आपको। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 10। क्यों, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जो रिपीट नहीं कर रहा, तो मैंने पहले मैं उसको आई वांट टू डील विद दैट नंबर जो कि रिपीट नहीं कर रहा। तो लेफ्ट हैंड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x आया। इधर करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये एक प्लस खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13.888 एंड सो ऑन। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में वैसे तो यहां से भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। यहां से भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि यहां से नहीं होगा, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, ओके। तो लेकिन अब मैं क्या करूंगी, इसी इक्वेशन को मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 10 कह लो, मतलब इसको 10 कह लो, चाहे 1 को 100 से कर लो, चाहे सेकंड वाली को 10 से कर लो, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो या इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इस तरह से। तो अब इक्वेशन नंबर 2 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10x मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 100x, और इधर क्या होगा एक प्लस डेसिमल खिसक जाएगा, तो 138.888 हो गया भी। डेसिमल के बाद क्या सेम नंबर आ गए दोनों तरफ, डेसिमल के बाद क्या दोनों तरफ सेम नंबर आ गए, यस और नो। तो अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी कि 100x में से 10x और इधर 138.888 में से 13.888, तो कर दें, क्या आ जाएगा 100x माइनस 10x, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड गया, और इधर क्या आ जाएगा 138.888 डैश 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 माइनस 13.888 डैश डैश डैश। इधर डेसिमल के बाद सेम आ गया तो ये तो कट गया, तो बाकी क्या बचा 138 में से 13 गया तो क्या 125 बचा, 8 में से 3 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और 1, 100x में से 10x गया तो क्या 90x बचा, राइट। सिंपल है, दोबारा एक बार देख लो, पहले इतना देख लो फिर तो उसके बाद तो सिंपल ही है। हमने जो नंबर हमें दे रखा था उसको हमने x माना, उसमें एक डिजिट रिपीटिंग था,
एक डिजिट नॉन रिपीटिंग था, तो पहले मैंने कहा उस नॉन रिपीटिंग डिजिट से डील करने के लिए मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो आ गया 13.888, एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो गया। लेकिन अब मुझे इसमें, वैसे आप इसको और इसको भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं होती, बट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, टू डील विद इट। तो हम क्या करेंगे, इसको, इस वाली इक्वेशन को हम दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये जो डेसिमल के बाद है, मेरा 3 के बाद जो डेसिमल है वो 8 के बाद शिफ्ट हो जाए। तो वो ये आ गया, तो वो ये आ गया। अब क्या है, तो बस हमने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया, x इज इक्वल टू 125/90। अगर एक कट रहा है कहीं पे तो काट लो, 5 18 सा 5 25 और नहीं कटेगा, तो आंसर क्या आ गया, 25/18। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा कई बार नहीं देते हैं, थोड़ा सा आपको देखने के लिए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उसको देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया था, x कितना था हमारा 1.3888, ठीक है। हमने पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि 13.8888 बन जाए। अब इसमें डेसिमल के बाद 0.3888 है, इसमें 0.888 है, राइट। वैसे अगर आप इसको भी करोगे तो आपसे हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। अब हम, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम नहीं है, तो मैं अगर इस वाली इक्वेशन को 100 से, या इस वाली इक्वेशन को, सेकंड वाली इक्वेशन को 10 से कर दूं, या फर्स्ट इक्वेशन को 100 से कर दूं, तो एक ही बात है। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, चाहे पहली इक्वेशन को 100 से करो, सेकंड इक्वेशन को 10 से करो, एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, 138.8888, ताकि डेसिमल के बाद क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब जब सेम आ गया तो माइनस कर दो, 100x में से 10x के 90x, इधर डेसिमल के बाद तो कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, 125 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 125/90, 5 पे कट जाएगा, 525 सा 518 सा, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस करो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, ठीक है। देखिए अब मैं इसमें थोड़ा और बढ़ाती हूँ, मैं एक थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नंबर जो दे रखा है वो क्या है, लेट x इक्वल टू 0.6438, 38 के ऊपर बार है, सिर्फ 38 के ऊपर बार है, तो यानी कि ये क्या है, 64383838 एंड सो ऑन। अब पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से कर दूं, ताकि जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है मैं उसके साथ डील कर लूं। तो x इज इक्वल टू ये है, ताकि दो प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाए, तो क्या आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 64.383838 एंड सो ऑन। अब मुझे डेसिमल के बाद सेम चाहिए, तो फिर मैं क्या चाहूंगी कि अब अगला डेसिमल भी 0.38 के बाद लगे, ताकि फिर 38383838 मिल जाए। तो यानी कि इस वाली इक्वेशन को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, 100 के साथ, या पहली वाली को 10,000 के साथ, वन एंड द सेम थिंग। ये 1 है, ये 2 है, सेकंड इक्वेशन को मैंने एक 100 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, बिकॉज वाई, क्योंकि मुझे अब डेसिमल यहाँ चाहिए। जो मैं क्या चाहती हूँ, अगली जो इक्वेशन आए वो आए 6438.383838। आप लिख लो कि आपको राइट में क्या चाहिए, ये चाहिए। ये कब आएगा, जब इसको मैं पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि ये इधर 10,000 हो जाएगा। ये चीज कब आएगी, जब मैं इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई करूं, लेकिन एक तरफ तो नहीं कर सकती, तो मुझे पूरी तरफ करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा 100, एक साइड पे ऑपरेशन नहीं लगा सकता, मैं दोनों साइड पे ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे डेसिमल यहां लगाना है, ताकि डेसिमल के बाद दो इक्वेशन ऐसी बन जाए कि दोनों में डेसिमल के बाद सेम चीज हो, तो मुझे पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 10,000x, और यहाँ क्या आ गया, 6438.383838। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ओके, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्टिंग, एक इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10,000x माइनस 100x। और उधर ध्यान से देखो, डेसिमल के बाद वाला सारा कट रहा है, 6438 के बाद 0.38, इसमें भी 0.3838, तो ये बचा, ये बचा, ये 6438 माइनस 64 बचा, माइनस कर दो। 10,000 में से 100 गया तो कितना बचा, 9900x, और उसमें से 8 में से 4 गए 4, 6438 माइनस 64, 8 में से 4 गए 4, 13 में से 6 गए 7, 3 6, तो कितना आया 6374। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6374 अपॉन 9900, दोनों इवन नंबर हैं, कट कर देते हैं, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, 0,
2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 3 1 4, 8 और 7 15, ये 3 पे नहीं कट रहा, 4 पे भी नहीं कट रहा, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3187 अपॉन 4950। है क्या मुश्किल कुछ? नहीं है ना। इसमें क्या था? इसमें 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग थी, इसमें 2 डिजिट नॉन रिपीटिंग थी और 2 डिजिट रिपीटिंग थी। तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार जो आई इक्वेशन फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, तो एक बार यानी कि 10,000 से, एक बार 100 से मल्टीप्लाई किया और एक बार 10,000 से। ठीक है, तो अब इसके आगे हम कल करेंगे, एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो। ओके, टेक केयर, बाय।